सदन की कार्यवाही 5वें दिन भी हुई बाधित, दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 दिन का येलो अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारी क्षतिपूर्ति और दीनदयाल उपाध्याय योजना का किया शुभारंभ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अदानी समूह का मुद्दा आज लगातार 5वें दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हंगामे का कारण बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को विपक्ष और सत्ता पक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने से संबंधित नारेबाजी शुरू की, जबकि कांग्रेस, डीएमके और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आकर अडानी समूह के मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करते रहे। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यवस्था बनाने की प्रतीक्षा की, लेकिन हंगामा कर रहे सदस्यों ने अपना अपना विरोध जारी रखा। शोर शराबे और हंगामे के बीच सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस सदन का वह हिस्सा है उसे ही बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सदन नियमों से चलता है, वे सदन में होंगे तो ही उसे समझेंगे। भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें और देश के बारे इस तरह के विचार रखना, ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उधर राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा अडानी समूह के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के दिए गए नोटिस को नामंजूर कर दिया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यवाही शुरू होने के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े। दोनों नेताओं ने सदन में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। शून्यकाल के दौरान सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने अपनी मांगें रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जीटी रोड से झांसा तक सरस्वती नदी पर निर्मित पुलों की संख्या, रिहायशी इलाकों में पानी भरने के संबंध में लगाए गए प्रश्नों के जवाब भी दिए। इस सत्र के लिए 52 विधायकों ने 339 तारांकित और 21 विधायकों ने 185 अतारांकित प्रश्न सचिवालयों को भेजे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को 2 नई जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के पोर्टल की शुरुआत की। हरियाणा निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों को दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु, दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने में आवेदन करना होगा। व्यापारी को सरकार का भामाशाह ये कहा गया है। सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है। पैसा इकट्ठा करना होता है तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाया, जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता हो, या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है। सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना। वहीं व्यापारियों को स्टॉक में किसी कारणवश होने वाले नुकसान में आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना में छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है। व्यापारी के स्टॉक में आग लगने, उपद्रव और प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। उन्होंने व्यापार वर्ग को धन कुबेर बताते हुए कहा कि ये वर्ग जनता और सरकार के बीच एक माध्यम का काम करता है। जीएसटी प्रणाली से व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ हुआ है।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का एक निजी समाचार चैनल द्वारा प्रसारित साक्षात्कार पर पंजाब पुलिस ने यह दावा किया है कि ये बठिंडा जेल या राज्य की किसी अन्य जेल से नहीं लिया गया था। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि आरोपी को हाई सिक्योरिटी जेल बठिंडा में रखा गया था। वहां अति आधुनिक उपकरण लगे हैं, जहां फोन बिल्कुल नहीं चलते। उन्होंने आरोपी की 2 तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि जब उसे बठिंडा जेल लाया गया तो उसके बाल कटे हुए थे और दाढ़ी मूंछ नहीं थी। उन्होंने बताया कि आरोपी को 8 मार्च को राजस्थान पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद बठिंडा जेल पहुंचाया। 9 को उसे तलवंडी साबो अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया और 10 मार्च को बठिंडा जेल लाया गया था। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲੌਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਜੈਮਰ ਕਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ सिग्नल अवेलेबल डीडी न्यूज पर हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। केंद्र में पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने लिंगानुपात में अंतर पर चिंता जताते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बालिकाओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लिंगानुपात में तेजी से सुधार के साथ प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्रसारण साझा किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगूं या न मांगूं, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय ज्ञान परंपरा में गहरी आस्था है और वे इसके हितैषी रहे हैं। उनके प्रयासों की बदौलत संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया। हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। यूनाइटेड नेशन ने योग को पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए ये बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस महान परंपरा को विकसित किया था, उसने आज विश्व जुड़ गया। योग व्यक्ति के जीवन में तो लाभ करता था, लेकिन योग ने ये भी दिखा दिया वो दुनिया को जोड़ने का कारण बन सकता है। सारी दुनिया योग के मुद्दे पर यूएन में जुड़ गई। चंडीगढ़ में रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान में विभाग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सहयोग से चंडीगढ़ स्थित कार्यालयों के कार्मिकों के लिए स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समारोह में डीजीआरई निदेशक प्रमोद कुमार सत्यावाली ने कहा कि हिंदी राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हर साल ऐसे आयोजन करवाती रहती है। हिंदी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ की महिलाएं सहयोग कर रही हैं। डीजीआरई भी इस दिशा में बखूबी काम कर रहा है। नाराकास द्वारा एक स्वरचित काव्य पाठ का प्रायोजन यहाँ पे किया जा रहा है और ये हम हर साल यहाँ पे करते आ रहे हैं और मैं काफ़ी हैरान हूँ ये देख के कि नाराकास की पूरी जिम्मेवारी जो है एक महिला ने ही ले रखी है। तो हिंदी राजभाषा को यहाँ पे चंडीगढ़ एरिया में बढ़ाने के लिए जो महिलाएं हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं। इस दौरान नराका उप निदेशक नीना मल्होत्रा ने बताया कि चंडीगढ़ के सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए समिति ऐसे आयोजन करवाती रहती है। नगर में हिंदी में वातावरण बनाने और कार्मिकों की साहित्यिक प्रतिभा को निखारने के लिए मंच प्रदान करती है। के लिए और जो कार्यालय में कार्य करते हुए कार्मिक अपनी साहित्यिक प्रतिभा को भी अभिव्यक्त कर सके, उनके लिए भी एक मंच
प्रदान करती है। समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है सदस्य कार्यालयों के सहयोग से। वर्तमान में इसके हमारे 80-85 सदस्य कार्यालय हैं, जिनमें से आज रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान के सहयोग से हम इस स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल शाम से अचानक हुए मौसम में बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हिसार और नारनौल क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से सरसों की फसल पर प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने 17 से 21 मार्च तक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे गेहूं की फसल में सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल न करें। पककर तैयार सरसों की फसल की कटाई न करें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के केंद्र निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पटियाला 34 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। और अब खबरें फटाफट। अमृतसर में चल रहे G20 सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। तीसरे दिन डेलीगेट्स ने अनुसंधान और प्रचार को मजबूत करने पर किया विचार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग 2023 वर्ष का गवर्नर पुरस्कार। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।